हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। अपन ने जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की बात की थी, उनके अंदर जो लास्ट रिएक्शन थी वो थी ऑक्सीडेशंस की। उसमें ऑक्सीडेशंस में अपन ने बात की थी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है भाई, वहां जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस थी वहां ध्यान रखना है, वहां डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है कॉपर की प्रेजेंस में। ठीक है, जहां 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में और 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। इसके अलावा जो रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज थी ऑक्सीडेशंस की, वो आज अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो उसमें एक क्वेश्चन था, जनरली एक क्वेश्चन था ऑक्सीडेशंस का। मैं वापस बता देता हूँ, एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ सारा थोड़ा सा। ये जो ऑक्सीडेशन है उसमें मैंने ये कहा था कि जो ऑक्सीडेशन होगा वो एक कॉपर के प्रेजेंस में होगा 573 केल्विन टेम्परेचर पर, और कुछ ऑक्सीडेटिव रिएजेंट लाइक KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, या मैं कह दूं KMnO4 इन बेसिक मीडियम। दूसरा अपन लेंगे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। तीसरा लेंगे अपन CrO3, ये एनहाइड्रस होता है, माइल्ड ऑक्सीडेटिव रिएजेंट होता है। इसके अलावा अपन बात करें जॉन्स रिएजेंट की CrO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। इसके बाद अपन बात करें pyridinium क्लोरोक्रोमेट की। तो ये कुछ ऑक्सीडेटिव रिएजेंट है जिनकी प्रेजेंस में भी अपन ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ वाला जो टॉपिक था कॉपर की प्रेजेंस में डिस्कस कर चुके थे। इसका एक एग्जांपल और अपन ले लेते हैं जनरली, कि मैंने कहा था कि 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा, एल्डिहाइड देगा, ओनली एल्डिहाइड। ठीक है, और अगर ऐसे 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूं मैं, तो ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा भाई, ये कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यही बात थी अपने पास। अब यहाँ ध्यान रखना है कि जनरली अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ CH3CH2OH का और कॉपर ले लेता हूँ 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये अपने को पता है ये क्या बनाएगा, इथेनॉल। ठीक है, ये 1 डिग्री था, अगर मैं 2 डिग्री ले रहा था तो 2 डिग्री से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O, एसीटोन बन गया। लेकिन अगर मैं यही रिएक्शन इसी की प्रेजेंस में 3 डिग्री अल्कोहल से करवाता हूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, कि यहाँ ऑक्सीडेशन ना होकर के क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। क्योंकि जिस कार्बन पर OH जुड़ रहा है, जिस अल्फा कार्बन पे OH जुड़ रहा है, उस अल्फा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। जब यहाँ इस अल्फा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगी, तो वहां उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो उस केस में वहां क्या होगा भाई, यहाँ होगा डिहाइड्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा अपने को वो मिलेगा ये वाला एल्कीन, यानी 2 मिथाइल 1 प्रोपीन या प्रोपीन। ये था अपने पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल्स। अब बात करते हैं इन ऑक्सीडेटिव रिएजेंट्स की। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, समझने की है। सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, बस आपको केवल इनके जो मेन रूट हैं वो समझनी है। इसके अलावा क्वेश्चंस बहुत इजी है और आपको इजी वे में क्वेश्चंस सॉल्व भी हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। चलिए बात करते हैं अपन इन ऑक्सीडेटिव रिएजेंट्स की। इसमें बात करें अपन सबसे पहले पीसीसी की। देखिए पीसीसी क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है pyridinium क्लोरोक्रोमेट। ये एक सॉल्ट है जिसमें होता क्या है कि जो pyridine कंपाउंड है, pyridine ये एक बेस की तरह काम करता है। जब इसकी रिएक्शन HCl प्लस Cr3 के साथ करवाई जाएगी, तो ये कंपाउंड बनाता है जिसको अपन बोलते हैं जनरली सॉल्ट कह सकते हैं अपन, या एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। देखिए ये बेस है, तो जैसे बात है H को एक्सेप्ट करेगा, ये बन गया pyridinium। क्या बन गया ये, pyridinium। दूसरा Cl ऐसे कैसे रह गया, और बचा क्या है, क्रोमेट CrO3। तो इसको हम बोलते हैं pyridinium क्लोरोक्रोमेट, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। ये था फुल फॉर्म इस पीसीसी की। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी। अब बात करते हैं इनकी रिएक्शंस की, ये किस तरह से अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे, ये देखना है भाई अपने को। चलिए तो सिंपल सा कंसेप्ट, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास अल्कोहल हो और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराऊं, तो मेरे पास क्या बनेगा भाई, पहले कार्बनिक कंपाउंड दैट मींस एल्डिहाइड
एंड कीटोन, दोनों में से कोई सा भी बन सकता है। तीसरा, जब मैं इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करूंगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ध्यान रखना है कि अगर मैं 1 डिग्री एल्कोहल लेता हूं तो 1 डिग्री एल्कोहल से मैं एल्डिहाइड भी बनाऊंगा और 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड भी बनाऊंगा और 1 डिग्री एल्कोहल से ही मैं बनाऊंगा कार्बोक्सिलिक एसिड भी। अब ये चीज समझनी है भाई, ये समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अब अपने को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो 1 डिग्री एल्कोहल मैं यूज कर रहा हूँ और यहाँ जो ऑक्सीडेटिव रिएजेंट हैं वो कौन से होंगे। जितने कार्बन का एल्कोहल होगा उतने कार्बन का एल्डिहाइड या उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। बस अब आपको पहचानना है कि यहाँ कौन से ऑक्सीडेटिव रिएजेंट है जिनके यूज करने से एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और यही 1 डिग्री एल्कोहल डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। बस आपको ये ऑक्सीडेटिव रिएजेंट्स का पता लगाना है। तो सिंपल से मैं बात करता हूं सबसे पहले एनहाइड्रस CrO3 की, जिसको माइल्ड ऑक्सीडेटिव रिएजेंट भी कहते हैं। ठीक है भाई। दूसरा, इसकी जगह अगर मैं ये ना लूं और दूसरा ले लूं मैं PCC, तो इन दोनों ऑक्सीडेटिव रिएजेंट की प्रेजेंस में कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं अपन। इनकी प्रेजेंस में 1 डिग्री एल्कोहल केवल और केवल किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। लेकिन अगर मैं इसके अलावा जो ऑक्सीडेटिव रिएजेंट है लाइक KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, या मैं कह दूं KMnO4 इन बेसिक मीडियम, या मैं कह दूं K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, या मैं यूज कर लूं CrO3 इन एस्टोसफोर, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ जॉन्स रिएजेंट। यस, करेक्ट। ये क्या है अपने पास, जॉन्स रिएजेंट। ये लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं भाई। ठीक है। तो CrO3 प्लस एस्टोसफोर, यानी इन ऑक्सीडेटिव रिएजेंट्स की प्रेजेंस में ये 1 डिग्री अल्कोहल डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ में आई। चलिए फटाफट इसके नोट कीजिए। मैं इसको यहां से रब कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब बात करते हैं इनके क्वेश्चंस की। चलिए, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और इन क्वेश्चंस को मैं कन्वर्जन में और एबीसी क्वेश्चन में कैसे ऐड करूंगा ये मैं आपको डिस्कस करूंगा यहाँ पर। सबसे पहले अपन बात करते हैं इनका यूज कैसे किया जाएगा, किस किस एग्जाम्पल को अपन इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने ले लिया मीथेनॉल और मैंने यहाँ ऐड कर दिया PCC। ठीक है भाई। हाँ, मैं जानता हूँ 1 डिग्री एल्कोहल या मिथाइल एल्कोहल है, तो ये एक जितने कार्बन है उतने कार्बन का ये क्या बना देगा भाई, एल्डिहाइड बना देगा। क्या बना देगा, एल्कोहल है, या मैं कह दूं मीथेनॉल है ये, मीथेनॉल, तो ये अपने पास क्या बन गया भाई, मीथेनॉल बन गया। बात समझ में आई क्या। अब ध्यान रखना है कि अगर मैं यहाँ पर, चलो अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह अगर मैं CrO3 इन H2SO4 ले लेता, या मैं कह दूं KMnO4 ले लेता, यानी इन रिएजेंट में से कोई सा भी एक ले लेता। बात समझ में आ रही है। इनमें से कोई सा भी अगर मैं एक रिएजेंट यूज करता तो ये बनाता HCOOH, क्योंकि डायरेक्ट ऑक्सीडाइज होता और अपन जानते ही डायरेक्ट ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ध्यान रखना, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है। यही तो चीज समझनी है। ये कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल होता है, जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है, CO2 प्लस H2 बना लेता है। ये जो फॉर्मिक एसिड बना ये केवल और केवल ये 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ही ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन क्या होता है, अनस्टेबल होता है, जो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैं बात करता हूं अब इथाइल एल्कोहल की। कितने कार्बन ये चेक कर सकते हैं, या मैंने ले लिया PCC, या मैं कह दूं CrO3 एनहाइड्रस। तो जितने कार्बन है उतने कार्बन का ये क्या बना देगा भाई, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा। तो देखो कितने कार्बन है यहाँ, इथेनॉल है ये 2 कार्बन है, तो यहाँ ये केवल और केवल किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में। यानी कहने का मतलब ध्यान रखना कि यहाँ से H और यहाँ से H दोनों बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन जुड़ी जाएगी, H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा।
ठीक है, यानी मैं डिहाइड्रोजनेशन से कह सकते हैं अपन, भाई यहाँ से H निकल रही है, यहाँ से भी H निकल रही है, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन ही हो रहा है यहाँ पे भी। अब सुनिए मेरी बात, अगर मैं यहाँ पर ये न लेकर के ये ले लेता हूँ, कैमोनोफोर इन एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम, कैमोनोफोर ये मैंने एसिडिक मीडियम, या इसके अलावा मैं ले लूँ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, या मैं इसके अलावा ले लूँ जॉन्स रिएजेंट, तो अपन जानते हैं डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करेगा और ये जितने कार्बन उतने कार्बन का एसिड बना देगा, दैट मीन्स इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या ये बात समझ में आई? चलिए समझ में आई तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका भी। चलिए मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ भाई, ये आपको समझ में आ गया। अब आपको केवल मैं हिंट दूंगा, ठीक है। चलो मैं इधर रख लेता हूँ, इसको रहने देता हूँ, यहीं से मैं इसको हटा देता हूँ, ये आपके सामने ही रहेगा तो ये समझ में भी आता जाएगा। चलिए ये तो थे कुछ सिंपल से एग्जाम्पल। अभी 1 डिग्री अल्कोहल के ही यूज किए मैंने, 2 डिग्री अल्कोहल यूज नहीं किया भाई, ध्यान रखना। अभी मैंने केवल और केवल 1 डिग्री अल्कोहल ही यूज किया है। चलिए और एग्जांपल्स की बात करते हैं। मैं बात करता हूँ CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेनॉल, क्या कह रहा हूँ, प्रोपेनॉल, और यहाँ मैंने डाल दिया यहाँ PCC, या मैं कह दूं CrO3 एनहाइड्रस। तो जाहिर सी बात है जितने कार्बन है उतने कार्बन का ये क्या बना देगा भाई, एल्डिहाइड, दैट मींस प्रोपेनॉल। क्या बना रहा है, प्रोपेनॉल। यही अगर मैं कहूं कि इस प्रोपेनॉल से अगर रिएक्शन करा दूं मैं मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की और फर्दर करा दूं मैं उसका हाइड्रोलाइसिस, तो अपन जानते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी अगर एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा आरएमजेक्स से तो वो 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। अब 2 डिग्री अल्कोहल कौन सा बनेगा, तो यहाँ देखिए काउंट कीजिए नंबर ऑफ कार्बन, 3 कार्बन यहाँ है और सिंगल कार्बन यहाँ है, तो देयर आर 4 कार्बन, और 4 कार्बन का जो 2 डिग्री अल्कोहल होगा, देखिए वो क्या होगा, कुछ इस तरह का। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो भाई, जिसको अगर ग्रीनहार्ड रीजन पूरा समझ में आ गया है वो यहाँ डायरेक्ट आंसर निकाल सकता है। और ये मैंने कंप्लीटली फुल फ्लेश ग्रीनहार्ड रीजन को मैंने समझाया था, जब कार्बन कंपाउंड से अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ अपने पास क्या बन गया, ये 2 ब्यूटेनॉल, या मैं कह सकता हूं सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बात समझ में आई, समझ में आई कि नहीं? यस। चलिए आगे चलते हैं अपन। इसी के अंदर अगर मैं ये कहूं कि इसी क्वेश्चंस के अंदर मैं ये कहूं कि अगर मैंने ले लिया कैमोनोफोर इन एसिडिक मीडियम, यहाँ से ले सकते हैं आप कोई सा भी, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो जितने कार्बन उतने कार्बन का ये क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मींस प्रोपेनोइक एसिड बना देगा। बात क्लियर है? अब सुनिए, इस प्रोपेनोइक एसिड के अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन कराता हूं तो अपन जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम प्लस इथेनॉल के साथ में रिड्यूस अगर क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। तो जितने कार्बन था उतने कार्बन का वापस क्या बना देगा, ये अल्कोहल बना देगा, ये अपन जानते हैं। दूसरा कि अगर मैं इस कंपाउंड की रिएक्शन, देखो OH है इसमें भी, अगर मैं यहाँ चलो इसके बाद में डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, अभी अपन इसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ मैंने डाल दिया कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, तो डिहाइड्रेशन होगा। यहाँ इस बीटा कार्बन से अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन की हाइड्रोजन और इस अल्फा कार्बन पे OH बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोपीन का फॉर्मेशन कर लेगा। इस प्रोपीन की रिएक्शन अगर मैं HBr से इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 दैट मींस पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराऊंगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HAl, एंटी मार्कोनिकॉफ रिकॉर्ड रूल के अकॉर्डिंग इस पर HBr का एडिशन होगा। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, और ये क्या बना देगा भाई, 1 ब्रोमोप्रोपेन। अगर मैं यही रिएक्शन अगर मैं केवल और केवल HBr से करवाता विदाउट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो अपन जानते हैं मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ये क्या बना देता अपने पास, 2 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन कर देता। बात समझ में आई क्या? अब अगर आप चाहो तो यहाँ से वुड्स रिएक्शन शो कर सकते थे,
सोडियम प्लस ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो जाहिर सी बात है ये जो कंपाउंड है 2 ब्रोमो प्रोपेन उसका इवन कार्बन का डबल कार्बन का 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाता। तो अगर मैं यहाँ से करवाता सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में वुड्स रिएक्शन, तो यहाँ मेरे पास क्या बन जाता, एन हेक्सेन बन जाता। कितने कार्बन है, 3 कार्बन के डबल क्या हो जाते, 6 कार्बन का हेक्सेन बन जाता। चलिए फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चंस है भाई, ध्यान रखना, समझते जाना, जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक उतनी ही अपनी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। चलिए मैं अब इसको पूरे को रफ कर रहा हूँ। चलिए अब अपन बात करते हैं यहाँ आगे 2 डिग्री एल्कोहल के बारे में, समझिएगा। देखें चलिए 2 डिग्री एल्कोहल की बात करते हैं, ठीक है। 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। चलिए अब 2 डिग्री की बात करें, 2 डिग्री एल्कोहल, ये मैंने ले लिया 2 डिग्री एल्कोहल ले लिया। और 2 डिग्री एल्कोहल के लिए मैंने ये कहा कि जब मैंने इसका ऑक्सीडेशन करवाया तो इसने बनाया क्या, यस कीटोन। जितने कार्बन का होगा उतने ही कार्बन का मेरे पास क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। अब मेरे को ये देखना है कि यहाँ जो ऑक्सीडेटिव रिएजेंट है वो कौन कौन से होंगे। तो जितने मैंने यूज किए हैं, भले वो 1 डिग्री को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर रहे हूँ या 1 डिग्री को मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर रहा हूँ, वो सारे के सारे ऑक्सीडेटिव रिएजेंट आप यहाँ यूज कर सकते हैं। दैट मींस CrO3 इन एनहाइड्रस कंडीशन, या मैं कह दूं PCC, या मैं कह दूं CrO3 in presence of H2SO4, that means Jones reagent। देखो मैं बार बार इनका वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये आपको बार बार यूज करने की वजह से आपको बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको याद हो जानी चाहिए या ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, या मैं कह दूं KMnO4 इन बेसिक मीडियम, या मैं कह दूं K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। तो इनमें से कोई सा भी आप ऑक्सीडेटिव रिएजेंट यूज कर सकते हैं जो 2 डिग्री एल्कोहल को डायरेक्ट कीटोन में कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए सिंपल सी मैं बात करूं इस रिएक्शन के अंदर, मैंने ये ले लिया, मैंने एल्कोहल, समझिएगा किस तरह से यहाँ डिहाइड्रोजनेशन होगा। ये लीजिए, ये मेरे पास एल्कोहल था, यहाँ मैं H ले रहा था, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये जो कार्बन हो गया है 2 डिग्री कार्बन है। तो यहाँ से अगर एक H निकल जाए और यहाँ से एक H निकल जाए तो जाहिर सी बात है इन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, pi बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ डिहाइड्रोजनेशन होगा, और ये क्या बन रहा है अपने पास, कीटोन बन रहा है। तो सिंपल सा है कि जहाँ टर्मिनल मिडिल कार्बन है उसके दो कार्बन और OH है, उनकी दोनों की हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, यानी एल्काइल ग्रुप और OH दोनों की ये रिएक्शंस होती हैं। बात समझ में आई। चलिए अब मैं बात करता हूँ इनके एग्जांपल्स की। चलो मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूँ भाई, मैंने समझा दिया कि सारे के सारे कोई से भी इनमें से ऑक्सीडेटिव रिएजेंट अपन यूज कर सकते हैं। चलिए अब इनके एग्जांपल्स ले लेते हैं 1 बाय 1। चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले 2 डिग्री अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या जिसको आप 2 प्रोपेनॉल भी कहते हैं। यहां मैंने ले लिया कोई सा भी ऑक्सीडेटिव रिएजेंट, मैंने बता दिया, आप कॉपर ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, कॉपर एट 563 केल्विन टेम्परेचर, या आप ले लें PCC, या आप ले लें CrO3 एनहाइड्रस कंडीशन, या आप ले लें CrO3 H2SO4 के प्रेजेंस में जोन्स रिएजेंट, या आप ले लें KMnO4 भले वो भले एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, या आप ले लें K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। चलिए तो मेरे को बताया यहाँ से H निकलेगी, यहाँ से H निकलेगी, तो जहाँ से H निकल रही है वहाँ क्या होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी ये कंपाउंड था अपने पास 2 प्रोपेनॉल, तो जाहिर सी बात है ये बन गया 2 प्रोपेनॉल, या जिसको आप एसीटोन भी कह सकते हो, या मैं कह दूं
एसीटोन। अब देखो यहां से भी मैं एक कन्वर्जन उठा सकता हूं। क्वेश्चन क्या है कन्वर्जन का वो देखते हैं, समझिएगा। मैंने ले लिया सिंपल सा एक क्वेश्चन, प्रोपीन, और प्रोपीन की रिएक्शन मैंने करवाई HBr से। ठीक है, क्या बनेगा फटाफट सोचिए। चलिए सोच लिया आपने बोले, ये बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। इस 2 ब्रोमो प्रोपेन की रिएक्शन मैंने करवाई एक्वस NaOH के साथ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक्वस है तो जाहिर सी बात है ये मेरे को क्या बना देगा, 2 प्रोपेनॉल बना देगा। अब देखिए 2 प्रोपेनॉल की अगर मैं ऑक्सीडेशन कराऊं PCC की प्रेजेंस में, या कॉपर की प्रेजेंस में, या मैं कह दूं किसी भी ऑक्सीडेटिव रिएजेंट की प्रेजेंस में, इनमें से वो क्या बनाएगा, यहाँ से डिहाइड्रोजनेशन होगा, H और H बाहर निकलेगी, और यहाँ जो कंपाउंड बन गया वो मेरे पास क्या बन गया भाई, एसीटोन या प्रोपेनॉल। अब इस एसीटोन या प्रोपेनॉल की रिएक्शन सबसे पहले आप किससे कराओगे, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से, और फिर हाइड्रोलाइज कराओगे। हाइड्रोलाइज को कहलाते हैं ये मैंने बता दिया था। सभी ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन जिसमें अपन यूज करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन, वहां मैक्सिमम में हाइड्रोलाइसिस होता ही होता है। चलिए अब देखिए कीटोन है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में RMGX 1 डिग्री अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर कोई सा भी एल्डिहाइड आता है तो RMGX 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर यही RMGX अगर कीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। बस आपको चेक करना है कितने कार्बन है टोटल, तो 3 कार्बन यहाँ और 1 कार्बन यहाँ, तो टोटल 4 कार्बन है, और 4 कार्बन का 3 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, फटाफट सोचिए, क्या टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। यस, तो मिथाइल 2 प्रोपेनॉल भी कह सकते हो, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, या मैं कह दूं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इस तरह से मैं यहां से क्या कर सकता हूं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकता हूं। दूसरा समझिएगा, अगर मैं दूसरा यहां इसका क्या करा दूं, यस रिडक्शन, मतलब वो मेटालिक हो, कैटालाइटिक हो, या बाउवेल्ट ब्लांक रिडक्शन हो, सोडियम प्लस इथेनॉल के प्रेजेंस में, तो आप वापस क्या कर सकते हैं, इस कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए ये बात समझ में आ गई, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। चलिए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और भी। मैंने लिए सबसे पहले सीधा सीधा सा CH4, क्लोनेशन करवाया HNO के प्रेजेंस में, ये बना ए। सोचिए फटाफट ए क्या बनेगा, जब तक मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी मैग्नीशियम मेटल के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये बना बी। सोचिए फटाफट। और बी की रिएक्शन जब मैंने, समझिएगा, बी की रिएक्शन मैंने सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड से करवा दी और फर्दर उसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया, ये बना सी। सोचिए फटाफट। और इस सी की जब मैंने रिएक्शन कराई PCC के प्रेजेंस में, और एक बार मैंने करवाया K-4 इन एसिडिक मीडियम में, तो ये बना डी और ये बना मेरे पास E। अब आपको आइडेंटिफाई करना है A B C D E क्या क्या होंगी। ठीक है, फटाफट आप देखिए, मैं फिर लास्ट में डिस्कस करूंगा इसी के लेक्चर के अंदर। दूसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया यहाँ पर इथेन, और वही सिंपल सा क्लोरीनेशन करवाया HNO की प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ मेरे पास बन गया E। इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी बेंजीन से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है भाई, ये अपने पास बन गया B। चलिए यहां से जो A बन रहा है, इसी A की रिएक्शन मैंने करवाई सोडियम के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये इधर बना C। सोचिए फटाफट। तीसरा क्वेश्चन, एल्कीन ली मैंने, इस एल्कीन की रिएक्शन करा दी मैंने HCl के साथ में, ये बन गया A। ठीक है, यहां जो A बन रहा है, इस A की रिएक्शन मैंने करवाई एक्वस NaOH के साथ में। ठीक है, दूसरा यहां मेरे पास क्या बन गया, ये B। ऐसे ही अगर मैं ये कहूं कि इस एल्कीन की रिएक्शन मैंने करवाई एसिड डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में,
तो यहाँ बन रहा है मेरे पास x, और इस डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने के बाद में मैंने यहाँ डाल दिया PCC, ये बन गया y। हाँ समझ में आई है। और इस y की रिएक्शन जब मैंने वापस CH3 MgCl से करवा दी और सेकंड उसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, ये बना Z। चलिए एक बार इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और सॉल्व करके देखना भाई, ठीक है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ से, चलो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जितने कार्बन उतने कार्बन का हेलो एल्केन यानी क्लोरोमीथेन। जाहिर सी बात है जब मैग्नीशियम ट्राइथर के प्रेजेंस में कराऊंगा तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करेगा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, और अपन जानते हैं मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन जब किसी फॉर्मेल्डेट से करवाएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। कितने कार्बन का बनेगा ये काउंट कर लेंगे, ये कार्बन यहाँ और ये कार्बन यहाँ है, तो 2 कार्बन का 1 डिग्री अल्कोहल क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। अब देखिए साहब, इस इथेनॉल का अगर मैं ऑक्सीडेशन पीसीसी के प्रेजेंस में करा दूं या एनहाइड्रस CR3 के साथ कराऊंगा तो यहां मेरे को मिलेगा एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड, जितने कार्बन का अल्कोहल उतने कार्बन का एल्डिहाइड। लेकिन अगर मैं यहीं इसी 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इन ऑक्सीडेटिव रिजेंट यानी KMnO4 K2Cr2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कराऊंगा तो ये 1 डिग्री अल्कोहल डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए बात समझ में आ गई होगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया इथेन, क्या है भाई, यहाँ पे इथेन है, क्लोरीनेशन करवाया, जाहिर सी बात है रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्लोरोइथेन बनेगा। और क्लोरोइथेन की जब रिएक्शन सोडियम प्लस ड्राइथर के प्रेजेंस में कराऊंगा, यस कौन सी रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर, वुड्स रिएक्शन हो जाएगी, और जितने कार्बन है उतने कार्बन का डबल यानी इवन कार्बन का क्या बन जाएगा, एल्केन, दैट मींस एन ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन यहाँ देखिए साहब, यहाँ जो रिएक्शन होगी ये बेंजीन है, और इस बेंजीन की रिएक्शन अगर मैं क्लोरोइथेन से यानी एल्किल क्लोराइड से AlCl3 के प्रेजेंस में कराऊंगा तो कौन सी रिएक्शन है यहाँ पर, यस फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। कौन सी रिएक्शन है भाई, फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो यहाँ पर ये Cl बाहर निकल जाएगा, ये कार्बोन बन जाएगा। तो अपन जानते हैं ARS रिएक्शन होती है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए ये इस तरह से पाई बॉन्ड अटैक करेगा और Cl को बाहर निकाल दीजिए। शॉर्ट में आप इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ ये पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ जुड़ गया CH2 CH3। अब क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, यानी एरोमेटिक रिंग वापस बनेगी, तो एरोमेटाइजेशन भी कह सकते हो आप। और ये बन गया अपने पास इथाइल बेंजीन। क्या बन गया साहब, इथाइल बेंजीन। अगर किसी और बच्चे को ऑक्सीडेशन कंप्लीट रीड करना है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑक्सीडेशंस का कंप्लीट वीडियो के जो मेरे व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल में ऑक्सीडेशन के नाम से 3 से 4 वीडियो लेक्चर हैं, वो कंप्लीट NCERT भले वो 11th की हो, 12th की हो या नीट और जेईई मेंस की हो, वो सारे ऑक्सीडेशंस की रिएक्शन मैंने इंक्लूड कर रखी है। तो आप वहां से जाकर के भी कंप्लीट ऑक्सीडेशंस की रिएक्शंस को देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अपन। आई होप ये समझ में आ गया होगा, यानी जो बी प्रोडक्ट मिल रहा है अपने पास, वो अपने पास क्या मिल गया भाई, यस इथाइल बेंजीन मिल गया है। चलिए ये मेरे पास क्या है, प्रोपीन। प्रोपीन का मैं HCl के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मार्कोनिकोव रूल से। तो यहाँ मेरे को मिल गया 2 क्लोरो प्रोपेन, जिसके मैं अगर एसन रिएक्शन कराऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH तो ये बनेगा मेरे पास 2 प्रोपेनॉल। फिर वहीं इसी प्रोपेन की रिएक्शन में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा रहा हूं तो ये मेरे को मिलेगा 2 प्रोपेनॉल। यस क्या बनेगा, 2 प्रोपेनॉल, जिसका मैंने ऑक्सीडेशन करवाया तो ये मेरे पास क्या मिलेगा भाई, एसीटोन मिलेगा। भाई 2 डिग्री अल्कोहल है ना, जाहिर सी बात है क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। और ये कीटोन जब वापस आरएनए से रिएक्ट करेगा, वापस आरएनए से रिएक्ट करेगा तो देखिए कीटोन की जब आरएनए से रिएक्शन होती है तो अपन जानते हैं 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। जितने कार्बन है, कितने कार्बन है यहाँ पर, ये आप चाहो तो यहाँ C2H5 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जितने कार्बन का उतने कार्बन का 3 डिग्री अल्कोहल बना दो। देखो अगर मैं यहाँ पर मिथाइल रखता, अगर मैं यहाँ पर मिथाइल रखता तो ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनता। अगर मैं यहाँ पर C2H5 करता तो किसी भी एक कार्बन की जगह में क्या कर देता, C2H5, यहाँ C3H7 लेता था, यहाँ C3H7 कर देता था। बात समझ में आएगी। ये लीजिए साहब, आपके ये रिएक्शंस भी कंप्लीट। इस तरह से आज अपन ने कंप्लीट अल्कोहल कवर कर लिया है।
प्रिपरेशन मेथड कवर हो गए हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर कर ली है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी कवर कर ली है। अब ध्यान रखना, यहाँ अगर ये अल्कोहल ढंग से समझ में आ गया तो आपका आधा से ज्यादा कार्बन कंपाउंड कवर हो जाएगा और कुछ रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड की भी कवर हो जाएगी। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार पीछे वाले वीडियोस को देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। मैं एक बार बता दूं, जितने बार आप इन वीडियोस के अच्छा है कि एक बार वीडियो देखा, आपने नोट्स बना लिए, इसके बाद में आप बार बार नोट्स की स्टडी करें, रिवाइज करते जाएं। अपने आप आपकी ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाएगी, आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। कोई कहता है ऑर्गेनिक रटने की चीज है, मैं कह रहा हूँ 1% भी ऑर्गेनिक को रटने की जरूरत नहीं, केवल आप इसको कंसेप्ट से समझे, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक ही है जो स्कोरिंग होती है। ध्यान रखना, ऑर्गेनिक बहुत स्कोरिंग टॉपिक है अपना, जो हर कंपटीशन एग्जाम में भी, और अपने मैं कह दूं अभी जो 12th का एग्जाम लगेगा लगभग 28 मार्क्स की ऑर्गेनिक आएगी भाई इस बार, जो सीबीएसई में आ रही है। ठीक है बच्चों, तो कंप्लीट वॉच कीजिए, देखते रहिए, नोट्स बनाइए, जहाँ डाउट हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मेरा चैनल है, टेलीग्राम मैंने बना रखा है, तो आप टेलीग्राम पे भी मेरे से जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।